हेलो दोस्तों, मैं रवि बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर का कंप्लीट सिलेबस जानने वाले हैं। तो अगर आप इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर का पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सिलेबस जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम इंडियन नेवी डबल ए एसएसआर का कंप्लीट सिलेबस जानेंगे। तो दोस्तों, सिलेबस जानने से पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी भी बेहद ज़रूरी है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आज हम सिलेबस बताने वाले हैं आपको, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है कि आपको हिंदी में सिलेबस नहीं पता है। देखिए, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए तो आपको इस प्रकार का सिलेबस देखने को जो है मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार के सिलेबस में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हिंदी वाले बच्चों के लिए समस्या हो जाती है कि आप हिंदी में जो है सिलेबस को कहाँ पर देखें। तो इसीलिए आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस को देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सिलेबस जानने से पहले आपको, अगर आप पहली बार नेवी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें पता होना बेहद ज़रूरी है। तो वो कुछ चीज़ें क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंडियन नेवी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 3 स्टेजेस को से होकर गुजरना होगा। सबसे पहला जो है आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम है आपका। ये जो रिटन एग्जाम है आपका, ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कि ये जो एग्जाम है आपका ये ऑनलाइन होता है। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम जो है आपको, जो टाइम होता है वो 60 मिनट्स का मिलता है। ठीक है, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब आपको जो है 4 सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो बता दूं कि इंग्लिश होता है एक, तो आपका एक मैथ्स होता है, एक साइंस होता है, ठीक है, और एक जनरल अवेयरनेस होता है। तो 25-25 नंबर का प्रत्येक सेक्शन होता है। इसमें 60 मिनट आपको टोटल जो पेपर सोल्व करने की होती है वो मिलती है। 25-25 नंबर का आपके इसमें सेक्शन होता है और टोटल जो है आपके 100 नंबर हो जाते हैं। तो रिटन एग्जाम होने के बाद आपका जो है पीएफटी होगा दूसरे नंबर पर। पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें आपकी नॉर्मल रनिंग वगैरह होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ नॉर्मल है। अगर आप चाहते हो कि पीएफटी पर मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि क्या क्या होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में नेवी के, देन यू कैन कमेंट। ओके, तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो मेरे को कि इस पर वीडियो अलग से बनानी है कि नहीं। तीसरा होता है आपका मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकल होता है। मेडिकल में अगर मैं बेसिक चीज़ें बताऊं, अगर आपको डिटेल जाननी है इसकी भी कि मेडिकल में क्या क्या होता है, तो इस पे भी आप, इसके लिए भी आप कमेंट एक बार कर सकते हैं। ठीक है, बट मेडिकल में मैं आपको जो मिनिमम चीज़ें बता देता हूं जो आपको जो है होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए और वेट वगैरह आपकी हाइट के हिसाब से जो है होना चाहिए। और मिनिमम जो है चेस्ट में जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में एक्सपेंशन भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको कम से कम पता होनी चाहिए अगर आप इंडियन नेवी का टेस्ट देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ भाई बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं अपने सिलेबस की कि सिलेबस आखिरकार इसका क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको ये वाला सिलेबस वहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के बेस पर मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया है बेसिकली। तो इसी के बेस पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपका सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि भौतिक दुनिया और मापन। ठीक है, ये मैंने इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख लिया है। तो इसमें आप जो है आराम से यहाँ पर लिख सकते हो। तो आप एक बार इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे के सेक्शन दिखाते जाऊंगा। तो सबसे पहले आप साइंस का यहाँ पे नोट कर सकते हो। वीडियो को आराम से पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, ये वाला तो आपको पूरा शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हो, बट फिर भी मैंने इसको यहाँ पे साइड बाय साइड लगा दिया है ताकि आपको ये सब चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए मैं ऊपर करता हूं। अगर नहीं नोट किया है तो आप प्लीज इसको वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए। देन आप इसको देख लीजिए कि ये आपका है भाई दूसरी स्लाइड। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार आप। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप, जैसे कि इसमें दोलन वगैरह है, लहर वगैरह है। थोड़ी सी हो सकता है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो है, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ चीज़ें थोड़ी अटपटी लिखी गई हो, तो उस चीज़ को मैनेज कर लेना थोड़ा इंग्लिश में, इंग्लिश को देख करके। ठीक है, उस चीज़ को एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। तो ये है, क्योंकि मैं भाई कोई परफेक्ट ट्रांसलेटर तो देखो नहीं हूं,
तो मैं बता देता हूं आपको, बट आप जो है इन चीज़ों को देखकर है ना समझ जाओगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो इसको पढ़ने की तो जरूरत मेरे को नहीं है कि क्या क्या इसमें आता है, क्योंकि आप आराम से अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको इसको भाई पढ़ना ही होगा, एक बार आपको सिलेबस को इसको देखना ही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का अगर बात करें तो देखिए मैथमेटिक्स का भी यहाँ पे सिलेबस आपका लिखा हुआ है। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, तो त्रिकोणमिति हो गई। हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पर जो है कुछ मतलब जैसे कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर त्रिकोणमिति हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ मतलब आपका जो एक प्रकार से कह सकते हो कि कर्म जो है आपके यहाँ पे उल्टे सीधे हो सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, बट सारी चीज़ें इसमें मैंने लिखी हुई है, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसको नोट कर लीजिए। अगर टाइम कम मिल रहा है तो भाई वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कीजिए, इसमें कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका मैथ्स का। ओके, तो आगे चलते हैं। देखिए ये है आपका जीके का। तो जीके में आपकी संस्कृत और धर्म हो गई, भूगोल हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया, खेल हो गया, रक्षा, युद्ध और पड़ोसी हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपकी है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। देखिए यहां पर ही एक चीज जो आती है, एक जो बड़ा सवाल आता है वो आता है रीजनिंग को लेकर के, कि भाई रीजनिंग कितने नंबर की आती है और रीजनिंग आती है कि नहीं आती है। भाई देखो रीजनिंग का आपका कोई भी अलग से सेक्शन नहीं है, ये चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग का कोई भी अलग से सेक्शन नहीं है, बट रीजनिंग को कहीं पर भी मतलब मैथ्स के सेक्शन में दे देंगे आपको जीके के सेक्शन में रीजनिंग दे देंगे, तो मिनिमम आपकी 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक की आपकी रीजनिंग आ सकती है, ठीक है। आती जरूर है, 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि मिनिमम आ जाते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 10। तो आप रीजनिंग की भी आप अपनी भाई थोड़ी बहुत तैयारी रखना, ऐसे कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते कि वो आपसे होंगे ही नहीं। तो जीके के पोर्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जीके के पोर्शन में आप बोल सकते हो कि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, अगर आप क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। तो 5 से 10 नंबर की आपकी रीजनिंग भी आ जाती है। कई लोग बोलते हैं कि भाई रीजनिंग का अलग से सेक्शन नहीं है तो रीजनिंग नहीं आती होगी, तो भाई थोड़ी बहुत रीजनिंग आ जाती है, अलग से सेक्शन हाँ नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग मैथ्स में आ जाएगी कई बार आपकी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लेना कि किस प्रकार से वहां पर आपको मिलने वाली है। वैसे कोई भी अलग से सेक्शन रीजनिंग का नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग का कुछ ये सीन है। ओके, तो इस चीज को भी आपको समझना बेहद जरूरी था और आपको बताना बेहद जरूरी था। भले ही मैंने वीडियो के शुरू में नहीं बताया, बट आपको यहाँ पर मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। आगे देखें तो इंग्लिश है। देखिए इंग्लिश में आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती है। इंग्लिश का तो आपको नोट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसको देख सकते हैं। अगर फिर भी करना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ें देख लीजिए। तो ये था आपका कंप्लीट नेवी AA और SSR का सिलेबस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा सकते हैं। तो मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।